हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हिंदी का सावले सपनों की याद कार्य पत्र 60 करेंगे। ये 30 जनवरी का है। तो प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उत्तर दें। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। तो उनकी आत्मकथा एक बुक थी जिन्होंने उनमें उसमें अपनी फुल लाइफ स्टोरी लिखी थी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी कि वो कैसे हुए, क्या हुआ उनके संग, उनकी लाइफ में कैसे कैसे पल आए। तो उन्होंने सब एक बुक में रखे जिसका नाम रखा फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया कि डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो जब डीएच लॉरेंस एक व्यक्ति थे, जब वो मर गए थे, तो उसके बाद उनकी पत्नी थी फ्रीडा लॉरेंस। उनसे लोगों ने कहा कि वो एक बहुत अच्छे आदमी थे जिनके बारे में वो लिखें। वो चाहती फ्रीडा चाहती तो ढेरों सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें कहती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए इतना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहचानना। तो मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे कुछ ज्यादा जानकारी देगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? फॉल ऑफ द स्पैरो। अगला, लोगों ने लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या अनुरोध किया? तो लोगों ने लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। लोगों के अनुरोध पर फ्रीडा ने क्या उत्तर दिया? फ्रीडा ने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना कुछ असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर जो बैठने वाली गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें कहती है, मुझसे भी उसे ज्यादा पता है लॉरेंस के बारे में। अब लॉरेंस फ्रीडा के जीवन में क्या स्थान रखते थे? तो लॉरेंस जो थे वो उनकी रंगों में, उनकी हड्डियों में समाये थे। असंभव का विलोम शब्द संभव और सुमकिन का विलोम शब्द नासुमकिन। तो अब आगे करते हैं। पक्षी शब्द के दो पर्यायवाची, चिड़िया, पक्षी, विहंग, शवकुनी। तो इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन।